जल्द चालू हो चुका है। इस बार देखा जाए तो 7 के खेल में एक वार्ता होगा अनूपपुर के जर्सी नंबर 5 क्या पहले ही राउंड में खाता खोल पाएगा या एंटी रेट के साथ जाएगा। और मैं पहले बताना चाहूंगा बनवासी जी बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों टीम बीएमआई में खेलेंगे। बनवासी जी बिल्कुल फूक कर कदम रखेंगे। क्या ना है ऊपर दारोमदार खासकर शादापुर के लिए अनूपपुर भी जानता है कि अगर शुरुआती क्षण में गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो भी जानता है बीएमआई में ले जाना चाहेंगे और बीएमआई में खिलाना चाहेंगे। सही बात है, मैं तो पहले बता चुका हूँ कि बीएमआई में खेला जाए, बीएमआई के सहारे जो जीरो से हीरो बना जाए। सर जी दूसरी गेट यदि खाली हाथ आते हैं, यदि एंटी रेट करते हैं तो बीएमआई में फंस जाएगा अनूपपुर। और जंगल जारी है बनवासी की बोनस वन है, बोनस लिया जा सकता है। इस बार देखा जाए तो अच्छा रहता है मिडिल लाइन में पर पैर का सिग्नल चाहिए अगर राजनीति काफी अनुभव होता है। और वही देखा जाए तो बनवासी की जंग चालू हो चुका है, युद्ध चालू हो चुका है, खाता खुल चुका है शागरटोला। इस बार दूसरी गेट शागरटोला खिलाड़ी बनवासी जी बिल्कुल खाता जरूर खुला है, लेकिन कहा जाए तो दूसरी लीड है इनके लिए भी कहा जाए तो साथ और क्या करेंगे राइट कॉर्नर लेफ्ट से राइट कॉर्नर, लेकिन अपने आप को बचाता हुआ सफाई के साथ अपने आप को संतुलन बनाता हुआ अनुप्रेरणा बार भी कहा जाए तो वो साथ बिल्कुल घटी करने में बातें करता हुआ शागरटोला। सही बात है। और जी बार से देखा जाए तो बनवासी की बीएमआई का खतरा पहन चुके हैं। ये खिलाड़ी सुपर स्टार खिलाड़ी काफी अनुभवी खिलाड़ी जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी माने जाते हैं। पर इधर भी देखा जाए तो बनवासी जी पहले बता चुका हूँ जिली की लड़ाई है, आन पान स्टाइल की लड़ाई है, अपने अपने जिले की लड़ाई है। ये पर देखा जाए तो किसी की लड़ाई खंडोरी शागरटोला और वही देखा जाए तो बनवासी जी अनूपपुर जी का जीरो से हीरो बनना है तो अनूपपुर को अभी भी खाता खोलना होगा बनवासी जी। बिल्कुल पहला लक्ष्य आपके पास होता है, कोई भी टीम के लिए पहला लक्ष्य होता है कि दरवाजा को खोला जाए और रास्ता बनाया जाए। और वही अनूपपुर अभी भी कहा जाए तो वंचित है, उस रास्ते को नहीं बना पाया है, उसे हासिल नहीं कर पाया है। क्या बना पाएगा? क्या शागरटोला मजबूती के साथ आगे और कदम रखेगा? जर्सी नंबर 1 इनके ऊपर दारोमदार को सामने दिखाना पड़ेगा, अपने कोच को निश्चित खुश करके बताना पड़ेगा और अपनी टीम को खाता खुलाना पड़ेगा। सही बात है। और जिस बार से देखा जाए तो बनवासी जी इस बार शाम में देखा जाए तो बनवासी जी उसके बाद वो भी खिलाड़ी नए कटिंग नए जोश के साथ वो भी साथी खिलाड़ी से मैं तो पहले बता चुका है बनवासी जी इनको भी रोकना मुश्किल है 1 पॉइंट के साथ। क्या लाजवाब खेल दिखा है बनवासी जिसकी के लिए राजा मोती आज कभी आपका जीत बात लेंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी का नियम है। और ये खिलाड़ी बनवासी जी अनूपपुर की ओर से छोटे कद खिलाड़ी अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, जीरो से हीरो बनना है तो खाता खोलना होगा और खाता खोलने का अभी तक मौका नहीं दे पाए हैं शागरटोला खंडोरी बनवासी जी। बिल्कुल किसी तरह से मौका नहीं दे रहा है कहा जाए तो अनूपपुर को। और सामने अब यहाँ से सामने सुपर ट्रिकल ओवर होगा और क्या निश्चित ही सुपर ट्रिकल के सारे खाता खोल पाएगा और एक खिलाड़ी को अंदर कोर्ट पे ला पाएगा, वो देखने वाली बात होगा। क्या पकड़ने के लिए जाएगा इस बार तो गया है प्रसाद जी, क्या मौका बना सकता है और देखने वाली बात है अभी भी कसरत कर जा रही है। और अभी भी कहा जाए तो प्रसाद जी बिल्कुल कहा जाए तो इस बार सुपर ट्रिकल के सारे खाता खोलता हुआ प्रसाद जी अंत है अनूपपुर का। सही बात है। देर है गुरु साहब पर 2 पॉइंट के साथ खाता खुल चुका है, अब जंग चालू हो चुका है, युद्ध चालू हो चुका है। करते रहेंगे शुरू से देखा जाए तो बनवासी जी जर्सी नंबर 5 6 के डिफेंड में 6 के साथ और सामने बोनस जोन है, वो बोनस के साथ जाएगा, वो टच पॉइंट के साथ जाएगा। खाता खुल चुका है 4-2 के साथ बनवासी जी। बिल्कुल लेकिन क्या जाएगा देखने वाली बात होगा। क्या वो अंक के साथ छलांग लगाना चाहते थे लेकिन वो शागरटोला के खिलाड़ी इतने फुर्तीले हैं कि निश्चित जाने नहीं देते, अच्छा जाल बिछाते हैं, अच्छा झांसे में फंसाते हैं और इसको रोड को निश्चित अंक आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुनः सुपर ट्रिकल होगा। सही बात है। और जी खिलाड़ी जानते हैं बनवासी जर्सी नंबर 5 क्यों है बीएमआई में है सुपर ट्रिकल है तो सुपर ट्रिकल से बचा जाए 30 सेकंड को निकाला जाए। काफी अनुभवी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 पतरे गबले खिलाड़ी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है बनवासी जी जानते हैं बीएमआई में है सुपर ट्रिकल है तो सुपर ट्रिकल का जो समय है उसको काटा जाए, यही फैसला देखने को मिला है अभी तक शागरटोला बनवासी जी। बिल्कुल और 5-2 की बात तो निश्चित ही मुश्किलें बना दिया है कहा जाए तो रिवर्स कर दिया है। इस बार राइट कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर से एक ट्रिकल आएगा, दीवार में कराएगा तो साथ दिखने वाली बात होगा। और साथ की डिफेंस में इस बार भी कहा जाए तो इस बार
7 बन सकता है और बनता हुआ हिसाब से धीरे धीरे कहा जाए तो 1 अंक का फासला रह गया। अब कहा जाए तो सही बात है। इस प्रकार से मिडिल लाइन में गलती करेंगे सागर टोला डिस्ट्रिक्ट इलेवन जिंदगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार बड़े खिलाड़ी अंदर आ चुका है अनूपपुर के लिए जर्सी नंबर 6। यदि एक बार बनवासी की जर्सी नंबर 6 यदि लय में आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट इलेवन जिंदगी को सोचने को मजबूर हो जाएगा बनवासी जी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही कहा जाए तो ऐसे में क्या करके देखना होगा। अब धीरे धीरे सही कहूँ सामने बड़े डिफेंडर को निश्चित ही लेवल को वापसी किया है। जाने जाते हैं अनूपपुर के लिए माने जाते हैं जर्सी नंबर 6। कमाल दिखाते हैं धमाल दिखाते हैं और 1 अंक का फासला उसे क्या मिटाने के लिए जाएंगे। इस तरफ भी 5 खिलाड़ी इस तरफ भी 5 खिलाड़ी और वो साथ यहाँ से अब तो वापसी किया है कहा जाए तो सही बात है। 5-5 अंकों के साथ मैं तो पहले बता चुका हूँ बनवासी जी। डीएल का सिग्नल आया है बनवासी जी। डीएल कैसे रोड है ही डीएल को सामने देख रहा है होना सोने 6 का भी है इस बार भी को नहीं दिया गया है और 30 कर दिया गया है इस बार कहा जाए तो और रेडर को बाहर जाना पड़ेगा और 1 अंक से बड़ा बनाता हुआ अनूपपुर के साथ सही बात है। और ये खिलाड़ी बनवासी जी काफी अच्छा खिलाड़ी है। अनूपपुर के लिए कहना चाहूंगा बनवासी जी यदि बरनई के नदी में बाढ़ आता है यदि बरनई के नदी में बाढ़ आता है तो किनारे को काट ले जाता है। और ये खिलाड़ी एक बार ले आ जाए बनवासी जी तो डिस्ट्रिक्ट इलेवन जिंदगी के खिलाड़ी को छाट छाट के ले जाता है और वही सिग्नल आया है बनवासी जी। देखने वाली बात होगा किसी भी प्रकार ना गरीबी ना मेरी सबसे पहले ना करी बिल्कुल कहा जाए तो और स्कोर बोर्ड में ये चल रहा है तो 1 अंक का फासला निश्चित ही मुसाफिर एक समय ऐसा लग रहा था कि अनूपपुर ऑल आउट की ओर जा रहा है। लेकिन देखना होगा सुपर टेकल में फंसाना होगा और सागर टोला को भी किस तरह से मुसाफिर अनूपपुर ने वापसी किया है इसी तरह से करके बताना होगा। ईट का जवाब टक्कर से देकर बताना होगा। सही बात है। अभी भी अच्छा मौका है सामने सुपर टेकल में और जानते हैं बनवासी जर्सी नंबर 5 बड़े खिलाड़ी को जानते हैं कौन है। उसके बाद डीएन लाइन में फंस जाएगा नहीं फिर डीएन लाइन में फंसाएंगे और सुपर टेकल का फायदा ले पाएंगे ये देखने वाली बात है। पर इस बार मौका है ये खिलाड़ी बनवासी जी डीएन लाइन चुका है पहले जगह खाई एक तस्वीर के बीच में खाई कहते हैं मेरे दोस्त हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में और काफी मुश्किल होता है बनवासी जी डीएन लाइन में काम करने में बनवासी जी ये इसके लिए खतरे से खाली नहीं बनवासी जी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही कहा जाए तो 30 सेकंड के अंदर लाना है लेकिन कहा जाए तो पकड़े गए और मजबूती के साथ कदम रखता हुआ को साथ दिया यहाँ से अनूपपुर के खिलाड़ी 7-5 की डीएनआई तो नहीं है लेकिन कहा जाए तो पानी डीएनआई उसको पसंद इस बार और देखना होगा इस बार फाइट कैसा लगा रहा है इधर और पानी चेंज करने का भी सारा आ चुका है। तो समझिए तो पहला सत्र लगभग खत्म हो चुका है। पहला सेट निश्चित ही अपना नाम कर चुका है। इस बार देखना होगा जर्सी नंबर 6 क्या कर पाएगा शिकार और साफ के डिफेंड के साथ अनूपपुर के खिलाड़ी राइट कॉर्नर पर इस बार क्या निश्चित कहा जाए पॉइंट के लिए जाएगा जाना होगा खतरा तो लेना होगा क्योंकि अंतिम सत्र है। सही बात है। इस बार देखा जाए तो दवाई गोली पाने के बाद जी पैसे 11-5 के साथ 6 अंक का जो लीड बनाया है उसको बराबरी करना होगा तभी काम बनेगा सागर टोला के लिए बनवासी जी। बिल्कुल 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 लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सामने जबरदस्त वापसी किया है अनूपपुर के खिलाड़ी निश्चित ही एक रणनीति बनाया और नए को प्राप्त कर दिया है और 11-5 के साथ मुश्किलें जरूर पैदा कर दिया है कायदा तो सोचने पर विवश कर दिया है लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो समझे एक अगर सुपर रेड होता है सागर टोला वापसी आ सकता है इस खेल में। सही बात है। पर ये खिलाड़ी को सुपर रेड करना होगा बोनस में ही पैर रखना होगा और जुबान से देखा जाए तो बनवासी जी 7 के झुंड में एकलौता रेडर जर्सी नंबर 5 और जानते हैं बनवासी जी सागर टोला क्या है डीएनआई में फंसाया जाए डीएनआई के साथ जो है स्कोर बोर्ड को बढ़ाया जाए तो ये खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं अनूपपुर के लिए काफी शातिर खिलाड़ी इसको रोकना तो अनूपपुर के लिए काफी खतरे का घंटी है बनवासी जी। इस बार 2 पॉइंट के साथ बिल्कुल आपने ठीक पर मारा है तो साहब जी जर्सी नंबर 6 और डीएनआई
एक तरफ कुआं दिखाई और सामने देखा जाए तो मजबूती के साथ अनूपपुर के खिलाड़ी को सामने इस बार कैसे कहा जाता है उस सामने ज्यादा विश्वास होगा टेस्ट कर लिए गए हैं और विनर को बाहर जाना पड़ेगा इसी तरह से गुसाब जी और टाइम आउट लेते हुए ध्यान रखिए कि दो सामने कुछ तो करना होगा, जीत का घंटा बजाना है और मंदिर का दरवाजा खोलना है तो 4 के डिफेंड में कुछ करना पड़ेगा सागरटोला के खिलाड़ी को। सही बात है, पर ये खिलाड़ी बनारसी जी बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं अनूपपुर के लिए, उसको रोकना सागरटोला के लिए काफी मुश्किल है और अभी तक देखा जाए तो सुपर टेकन लगा चुके हैं काफी शान से खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी, काफी चर्चित चेहरा और जानते हैं बनारसी जी पूरा समय निकाला जाए, समय बिताया जाए पर काफी आगे निकल चुका है और कुछ करना है तो सागरटोला को सुपर से सुपर रेट करेंगे तभी काम बनेगा, एक का दुक्का से कुछ काम चलने वाला है नहीं सागरटोला के लिए बनारसी जी ऊपर। इस बार देखा जाए तो अच्छा टेकल किया है, रेडर को बाहर जाना होगा इस बार तो 1 पॉइंट के साथ 15-5 और 10 अंक का लीड बन चुका है सागरटोला के लिए बनारसी जी। बिल्कुल बिल्कुल 10 अंक का लीड बन चुका है, सामने से टेकल है क्या निश्चित कहा जाए तो सागरटोला घबरा सा गया है, थोड़ा सा कहा जाए तो निराशाजनक प्रदर्शन दिखाता हुआ वही जर्सी नंबर सुपर टेन लगा चुका है सामने ये खिलाड़ी और अपने टीम को कहा जाए तो लाजवाब निश्चित कहा जाए तो अजय बरत दिलाया है ये खिलाड़ी खासकर। सही बात है और जानते हैं खिलाड़ी बनारसी में पूरा समय काटा जाए, बिल्कुल समय नहीं दिया जाए पर ये खिलाड़ी इसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है बनारसी जी। किरण चले जर्सी नंबर 3 पतले दुबले खिलाड़ी है पर किरण के लिए बनारसी जी बोनस जोन है, बोनस पर भी पैर रखना होगा तभी काम बनेगा और धीरे धीरे बनारसी जी समय बीतता जा रहा है, रोजगार भी किरण के लिए सही सपोर्ट पूरे बॉर्डर को बाहर जाना होगा तो 1 पॉइंट के साथ एक बार फिर है 16-5 के साथ अब मैच विस्तार से देखा और बिल्कुल बिल्कुल कहा जाए तो जबरदस्त पकड़ बनाया है, देखने वाली बात होगा अब निश्चित को सामने सामने भी फिर कुछ तो करना पड़ेगा। जर्सी नंबर 2 क्या निश्चित कहा जाए तो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है यार, ये देखो फेंके जरूर है, ये होता है तो सामने आपका लय और दमखम हो फिटनेस सही हो तो कहा जाए तो बोनस जरूर प्राप्त किया है, देखा था बिल्कुल ताकत लगाया था लेकिन कहा जाए तो सपोर्ट आता हुआ बनारसी जी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी का जो नियम है मैं बात पर अवगत कराना चाहूंगा जो अनूपपुर कोच है भैया खेलते समय खिलाड़ी का कोचिंग न करें, टाइम आउट लेकर कोचिंग करें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी का नियम है, काफी अनुभवी रहता है आयुष देवे जानते हैं, राजा नेती जानते हैं बनारसी जी। बिल्कुल बिल्कुल बोनस के साथ वो सामने इस तरह से देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में ले चलते तो 21-6 निश्चित ही कहा जाए तो आपने ठीक फरमाया तो सामने दिखने वाली बात होगा। जर्सी नंबर 1 तरफ अनूपपुर से 6 और जर्सी नंबर सागरटोला ये जो जबरदस्त खिलाड़ी है कोई निश्चित ही कहा जाए तो ये देखो पकड़े गए और फिर धीरे धीरे बनारसी जी में जानकारी कही बाकी है सागरटोला के काफी आगे निकल चुका है 22-6 के साथ। अब जिस हाल से देखा जाए तो अनूपपुर सिर्फ हार के अंक ही कुछ कर सकते हैं तो इस बार भी पूरा 2 पॉइंट के साथ अनूपपुर जर्सी नंबर 5 अब धीरे धीरे बनारसी जी संकट के घड़ी आ चुके हैं, 3 नंबर से बाहर या सीढ़ी से बाहर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के डुमरी सागरटोला को और जितार से शानदार स्तर पर मुकाबला किया है, देर आए गुरुसाए पहले शुरुआत अच्छा किया था सागरटोला और धीरे धीरे फिर अनूपपुर जिला हावी हुआ है सागरटोला के लिए बनारसी जी। बिल्कुल उसके बदौलत इस खिलाड़ी का किसान जी इसके बदौलत अनूपपुर के खिलाड़ी क्या लाजवाब प्रदर्शन दिखाया है और टिंडोरी जिले को कहा जाए तो जबरदस्त कहा जाए तो पानी पिलाया है और 4 का डिफेंस देखने वाली बात होगा। बिल्कुल कोशिश तो नहीं कर रहा है किसान जी कहा जाए तो सागरटोला के खिलाड़ी सही बात है, जानते हैं बनारसी जी कहना है समय कम है और काफी स्कोर बोर्ड को भी अच्छा पकड़ बनाए हैं और अभी और लंबा मैच खेलना है तो अपने आप को बचाया जाए पर इनको नहीं बचना होगा, इनको सुपर से डुपर रेट करना है, एक ही रेट में 7 को ले जाएगा तभी काम बनेगा बनारसी जी, मुझे तो नहीं लगता बनारसी जी और अनूपपुर जानते हैं बोनस मिल भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा अनूपपुर को और नहीं बोनर को ये कैसे जर्सी नंबर 7 आज इसका जादू नहीं चल पाया है बनारसी जी, बिल्कुल इनका जादू नहीं चल पाया है 25-6 ये देखने को मिलेगा।
दोनों जबरदस्त काफी धाकड़ खिलाड़ी है, सुपर टेकल वो है। जर्सी नंबर 6 विशाल जी आपने ठीक फरमाया था, अच्छा बताया था कि निश्चित ही भरनई के नदी में बाढ़ आता है तो निश्चित ही किनारे को काट काट कर ले जाता है, और जर्सी नंबर ऐसा खिलाड़ी है विशाल जी, जर्सी नंबर 6 अच्छे से को छाट छाट कर ले जाता है, अच्छे से को छाट छाट कर ले जाता है। सही बात है। अब तो मुझे लगता है प्रवासी जी के स्वागत वाला को हाथ मिला लेना चाहिए, पर किरण हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद में हम मुकाबला एक तरफ मेजबान बरनई है और वही देखा जाए तो प्रवासी जीत रहेगी। पड़ोसी गांव में एक दूसरे की कमजोरी को जानते हुए किसका पल्ला भारी होगा, बरनई ये रहेगी, ये देखने वाली बात है प्रवासी जी।